बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक कंसंट्रेशन यूनिट्स और सॉल्यूशन लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एनडी टेस्ट सीरीज के हवाले से ये सेशन स्टार्ट किया हुआ है। आज उसका ये छठा लेक्चर है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल द केमिस्ट्री कुलियन सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स की तरफ। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को अगर हमें डिस्कस करना है तो पहले हमें सॉल्यूशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये है इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ये दो या दो से ज्यादा चीजों का एक जान अमेजा है, मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है। अब बात करेंगे मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है? जब किसी चीज में दो या दो से ज्यादा अज्जा को मिलाया जाता है तो वो फिर जो शय है वो फिर शय नहीं कहलाएगी, बल्कि उसे क्या कहेंगे? हम मिक्सचर का नाम देंगे। यहाँ पे एक लफ्ज आ गया होमोजीनियस। याद रखें, होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा होता है या होमोजेनियस उसके लिए बोला जाता है जो अपनी जो कंपोजिशन है थ्रू आउट सेम रखे, जो जिसके अंदर हम अगर कोई चीज या कोई अज्जा को या किसी कंपोनेंट को अगर ऐड कर भी देते हैं तो कंपोनेंट ऐड करने के बावजूद भी वो चीज़ वैसी की वैसी रहे, उसमें कोई तब्दीली ना हो, उसको हम लोग होमोजेनियस का नाम देते हैं। तो फिर जो सोल्यूशन होता है ये होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा अज्जा का। जैसे कि एक मिसाल है, फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन। इसी तरह से साल्ट सोल्यूशन, यानी शुगर सोल्यूशन या साल्ट सोल्यूशन जो है उसे हम लोग मिक्सचर या सोल्यूशन का नाम दे सकते हैं। अभी आपने बात याद रखनी कि जब भी हम सोल्यूशन बनाते हैं अमूमन दो चीज़ों या दो से ज़्यादा अज्जा को या चीज़ों को मिला के बनाया जाता है। तो एक सोल्यूशन के दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, बुनियादी अज्जा एक सोल्यूशन के दो हैं। एक हमारे पास है सॉल्वेंट, जबकि दूसरा हमारे पास होता है सोल्यूट। पहले बात करेंगे सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट क्या होता है? याद रखिए, जो सॉल्वेंट होता है ये हमेशा सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो हमेशा सॉल्यूशन में ज़्यादा मिकदार में होगा, जबकि जो सोल्यूट है ये हमेशा लेसर क्वांटिटी में होगा। सॉल्यूशन के बुनियादी दो अज्जा हैं, एक हमारे पास सॉल्वेंट है, दूसरा हमारे पास सोल्यूट है। अब इसकी मिसाल लेते हैं। फर्ज करें आप एक गिलास पानी का आपके पास है और उसके बाद उस गिलास पानी में फर्ज करें ये जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है ये वाटर है। हमने क्या किया? हमने इसके अंदर एक स्पून इसमें शुगर ऐड कर दी। जब हम इसमें एक स्पून शुगर ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शुगर है वो कम है जबकि जो वाटर है वो ज्यादा है। तो फिर इस लिहाज से जो हमारे पास शुगर हुई वो क्या हुआ? सोल्यूट है, जबकि जो वाटर है वो क्या है? सॉल्वेंट है। यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं
कि जो सॉल्यूशन है उसके दो बुनियादी अज्जा होते हैं। एक हमारे पास सॉल्वेंट होता है, दूसरा हमारे पास सोल्यूट होता है। जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा ज़्यादा होगा और जो सोल्यूट होगा वो हमेशा कम होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की बुनियादी तीन टाइप्स हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर हमारे पास है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और फिर हमारे पास होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमारे पास सॉल्यूशन की बुनियादी तीन टाइप हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब पहले देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है। सैचुरेटेड का लफ्ज़ी मतलब होता है जो सैड शुदा हो, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मजीद मिकदार डिजोल्व ना हो पाए, उसे हम क्या नाम देंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक मिसाल ले लें, आप ऐसा करें कि एक गिलास पानी लें, उस एक गिलास पानी के अंदर आप एक चम्मच, दो चम्मच, फिर तीन चम्मच नमक के डालते चले जाएं। आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा जब वो नमक या साल्ट पानी की तह में बैठना शुरू हो गया है। अब इस सूरत में इसको हम सोल्यूशन को क्या नाम देंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देंगे। जो साल्ट नीचे तह में बैठ रहा है ये इस चीज की तरफ इशारा है या निशानदेही है कि अब इसमें मजीद सल्यूट ऐड नहीं हो सकता। जबकि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें हम जो भी सल्यूट ऐड करें वो डिजोल्व हो जाए। जिसमें जो भी सल्यूट ऐड करें वो डिजोल्व हो जाए तो उसे हम क्या नाम देंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देंगे। अब इसके साथ हमारे पास एक और टाइप है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। पहले जो मैंने बात की सैचुरेटेड सोल्यूशन की, अगर उसके लिहाज से देखें तो सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर आपने बात याद रखनी है कि जब साल्ट नीचे बैठ गया और मजीद साल्ट उसमें डिजोल्व नहीं हो रहा, हम उस सोल्यूशन को क्या करेंगे, हीट अप करना शुरू करेंगे। जब उसे हम हीट करेंगे तो हीट करने के बाद आप देखेंगे कि जो बॉटम में सोल्यूशन या सॉरी सोल्यूट बैठा था उसकी कुछ मिकदार या बाज़ का वो सारा भी सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो गया है। अब डिजोल्व तब हुआ जब हमने उसको हीट किया। हीट करने से पहले वो सैचुरेटेड था, लेकिन जब हीट हमने किया तो हीट करने के बाद वो सुपर सैचुरेटेड में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग सुपर सैचुरेटेड कहेंगे, यानी जिसमें सोल्यूट की मिकदार पहले डिजोल्व नहीं हो रही थी, लेकिन जब उसको हमने हीट अप किया, हीट अप करने से क्या हुआ कि उसके सोल्यूट के पार्टिकल सोल्यूशन के सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ मजीद बॉन्डिंग बना के सोल्यूशन की फॉर्म में चेंज हो गई। इस तरह के सोल्यूशन को हम लोग सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देंगे। आगे कंसंट्रेशन के हवाले से हम बात करते हैं। दो तरह की और भी सोल्यूशन की टाइप होती है। एक हमारे पास होती है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और दूसरा हमारे पास होता है डिल्यूट सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन आमतौर पर ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट की अमूमन मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का नाम देंगे। एक मिसाल है, आप एक गिलास पानी में हाफ गिलास नमक डाल लें, अगर उसको शेक करें और उसके बाद अगर उसका जायका हम किसी तरीके से महसूस करें या चख लें तो आप ऐसा फील करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा नमकीन या कड़वा हो गया। उसकी रीज़न क्या है कि उसके अंदर सोल्यूट की मिकदार बहुत ज़्यादा आ गई थी। इस तरह के सोल्यूशन को हम लोग कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का नाम देंगे, जिसमें दैट कंटेन जिसमें सल्यूट की मिकदार अमूमन ज़्यादा होती है उसे हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का नाम देंगे, और जिसमें सल्यूट की मिकदार कम होती है उसे हम लोग डिल्यूट सोल्यूशन का नाम देंगे। दैट कंटेन्स
स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिसमें सोल्यूट की मिकदार अमूमन कम होती है, उसे हम लोग डिल्यूट सोल्यूशन का नाम देंगे। तो ये था सोल्यूशन के बारे में। अब देखें, हर चीज़ को मेजर करने का एक तरीका कार होता है। हम कोई भी काम कर लें, चाहे कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं या बाज़ार ही चले जाएं कोई चीज़ लेने, सपोज शुगर लेने जाते हैं, तो शुगर लेने जाते हैं तो पहले हम मिकदार या क्वांटिटी बताते हैं, 5 kg लेनी है, 10 kg लेनी है, 20 kg है। तो हर चीज़ को मेजर करने का एक सिस्टम है। इसी तरह से सोल्यूशन को भी मेजर करने के लिए कोई ना कोई क्वांटिटी दी जाती है। अमूमन आपने देखा होगा कि बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि केमिकल मीन से बनाई जाती हैं, तो उनकी जो रैपर वगैरह होती है, डिब्बी वगैरह होती है, उसके ऊपर मिकदार का तयन किया गया होता है। इसमें 5% वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। तो हम बात करते हैं सोल्यूशन की मेजरमेंट के हवाले से। तो मेजरमेंट के हवाले से जब भी हम बात करेंगे, याद रखें सोल्यूशन की मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कंसंट्रेशन यूनिट्स देखते हैं। कंसंट्रेशन यूनिट्स हमारे पास देखना हमने ये होता है कि इसमें सोल्यूट कितने परसेंट है, सॉल्वेंट कितने परसेंट है, कि दोनों चीज़ें कितनी होंगी। इस लिहाज से जो हमारे पास कैलकुलेशन आएगी वो कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सोल्यूशन कहलाएंगे। तो हम बात करते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सोल्यूशन। जब भी बात सोल्यूशन को मेजर करने के हवाले से आएगी, आपने सबसे पहली बात ये बात अच्छे से देनशीन कर लें कि कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट्स या यूनिट्स की कंसंट्रेशन का ताल्लुक सोल्यूशन की मेजरमेंट के साथ है। अब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो कंसंट्रेशन है ये बहुत तरह की होती है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ को डिस्कस करेंगे। जैसे पहले नंबर पे हमारे पास है परसेंटेज कंपोजिशन है, दूसरे नंबर पे हमारे पास मोलैरिटी है, फिर हमारे पास मोलैलिटी है, फिर हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, और फिर हमारे पास पीपीएम या फिर इसे हम लोग पार्ट पर मिलियन भी कहते हैं। यानी हमारे पास कंसंट्रेशन के हवाले से फिर 5 चीज़ें हैं, 5 यूनिट्स हैं जिनको हम बारी बारी आगे एलेबोरेट करते हैं। तो पहले नंबर पे परसेंटेज कंपोजिशन है, फिर मोलैरिटी है, फिर मोलैलिटी है, फिर मोल फ्रैक्शंस हैं, और फिर पार्ट्स पर मिलियन है। ये हमारे पास 5 कंसंट्रेशन यूनिट हैं जिसे हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सोल्यूशन की तरफ। इसमें अगर देखिए, सबसे पहले हमारे पास है परसेंटेज कंपोजिशन। पहले देखते हैं व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है? परसेंटेज कंपोजिशन बेसिकली एक रेशो है जो कि सोल्यूट टू सॉल्वेंट या फिर सोल्यूट टू सोल्यूशन, हम इसको यूज कर सकते हैं। यानी परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग कह सकते हैं कि ये रेशो है। अब ये रेशो किन के दरमियान है? सोल्यूट टू सॉल्वेंट, या फिर इसे कहा जा सकता है सोल्यूट टू सॉल्यूशन। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी रेशो है जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान हमेशा होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ टाइप्स हैं परसेंटेज कंपोजिशन की। यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप दी गई हैं। पहले नंबर पे देखें, टाइप्स ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? 4 हमारे पास इसकी टाइप हैं। पहले नंबर पे परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरे नंबर पे परसेंटेज
वेट बाय वॉल्यूम। तीसरे नंबर पे हमारे पास है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये इसकी चार टाइप यहाँ पे बताइए। पहले नंबर पे परसेंटेज वेट बाय वेट है, दूसरे नंबर पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, तीसरे नंबर पे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, और चौथे नंबर पे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। सॉरी, तीसरे नंबर पे वॉल्यूम बाय वेट और चौथे नंबर पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जो वेट है हमारे पास है वो बेसिकली मैस को भी कहा जा सकता है, तो हम बजाय वेट बाय वेट कहने के परसेंटेज मैस बाय मैस भी कह सकते हैं। अब ये देखिए, शुरू में मैंने बताया कि परसेंटेज कंपोजिशन बेसिकली क्या है, कि रेशो है सोल्यूट टू सॉल्वेंट या फिर सोल्यूट टू सोल्यूशन। तो हम यहाँ पे जो परसेंटेज लेंगे बारी बारी इसको देखते हैं। हमारे पास पहले नंबर पे आती है परसेंटेज वेट बाय वेट। इसके बारे में आपने याद रखना है कि जो परसेंटेज वेट बाय वेट है बेसिकली इसमें पहले वाला जो हिस्सा है ये सोल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो बाद वाला हिस्सा है वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये कह सकते हैं इट इज वेट ऑफ सोल्यूट dissolves in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन की मिकदार है उसके अंदर जो सोल्यूट कितनी मिकदार में डिजोल्व हुआ, ओवरऑल अमाउंट हमारे पास सॉल्यूशन की 100 आनी चाहिए। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मिकदार जो डिजोल्व हुई है ये हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट होती है। तो इसको निकालने का तरीका हमारे पास क्या है, बल्कि हम ऐसे करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल के मुताबिक देखिए, हमें एग्जांपल में कहा क्या गया है 10% वेट बाय वेट परसेंटेज 10% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय 10% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन? इसका मतलब क्या है, अब यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 ग्राम शुगर है dissolves in 90 ग्राम ऑफ वाटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि 10 ग्राम शुगर 90 ग्राम वाटर में डिजोल्व होने के बाद जो हमारे पास ओवरऑल सॉल्यूशन का जो मैस है वो कितना बन गया, 100 ग्राम ऑफ। हमारे पास जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो 100 ग्राम होना चाहिए। तो अगर आपने परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज निकालने का तरीका आप याद रख लें। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ या परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ये बराबर होती है मैस ऑफ सोल्यूट जो कि ग्राम में होगा ओवर मैस ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे जो मैस ऑफ सॉल्यूशन है ये भी 100 ग्राम में ही है। अब इसको हम मजीद अगर एक्सपेंड करना चाहें तो मजीद एक्सपेंड भी कर सकते हैं। हमारे पास मैस ऑफ सोल्यूट जो है ओवर, याद रखिए जो सॉल्यूशन होता है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सोल्यूट पर प्लस सॉल्वेंट पे। यानी जो हमारे पास सॉल्यूशन है ये सोल्यूट और सॉल्वेंट पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पे हम मैस ऑफ सॉल्यूशन की बजाय हम मैस ऑफ सोल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। यानी मैस ऑफ सोल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100।
तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज वेट बाय वेट फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक मिसाल आपको बताई, व्हाट डू यू मीन बाय 10% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 10 ग्राम शुगर है विच इज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर टू गिव 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यानी 10 ग्राम शुगर 90 ग्राम वाटर में डिजोल्व होने के बाद 100 ग्राम सोल्यूशन हमें दे रही है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज वेट बाय वेट। अब ऐसे ही बाकी भी हम लोग एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, या बाकी जो हमारे पास इसकी टाइप है उनको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो वेट ऑफ सोल्यूट है दैट इज डिसॉल्विंग 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट, it is weight of solute dissolves in 100 gram 100 centimeter cube of, बिल्कुल डेफिनेशन वैसी है, फर्क कहाँ पे आ गया कि वेट ऑफ सोल्यूट है दैट इज डिसॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, यानी 100 ग्राम सोल्यूशन जो 100 सेंटीमीटर क्यूब जो सोल्यूशन बनना है वो कैसे बनेगा, जब वेट ऑफ सोल्यूट उसमें डिसॉल्व किया जाएगा। इट्स मीन हम ये कह सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय %, वेट बाय वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 15 ग्राम शुगर इज dissolves in 85 centimeter cube of water to give 100 centimeter cube of solution। यहाँ से आप सोल्यूशन की परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं। आपको जैसे एक स्टेटमेंट पता होनी चाहिए और उस स्टेटमेंट के मुताबिक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट निकालने का तरीका क्या होता है तो वो देखते हैं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वेट। तो देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, तो ये भी क्या है, इट इज रेशो या इट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट dissolves in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये सोल्यूट का वॉल्यूम है जो कि 100 ग्राम सोल्यूशन में डिसॉल्व होता है, या होने के बाद जो हमें सोल्यूशन मिलता है उसे हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट का नाम देते हैं। लेट्स सपोज हमें ये कहा जाता है, फॉर एग्जांपल 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल पर 15% वॉल्यूम बाय वेट अल्कोहल सॉल्यूशन। ये हमारे पास एग्जांपल है 15% वॉल्यूम बाय वेट अल्कोहल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल dissolves in
85 ग्राम ऑफ वाटर टू गिव 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यानी 15 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डिजोल्व होकर 85 ग्राम वाटर के अंदर 100 ग्राम हमें सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। इसकी परसेंटेज निकालने का तरीका भी एज इट इज़ है जो हमने वेट बाय वेट निकालने के लिए इस्तेमाल किया था। आगे चलते हैं, लास्ट वन हमारा है टॉपिक जो परसेंटेज कंपोजिशन के हवाले से है, वो है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये 4 टाइप है हमारे पास। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के हवाले से अगर देखें, ये क्या है, इट इज वॉल्यूम, या फिर हम कह सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट dissolves in 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। यानी हमें यहाँ पे 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन बनाना है। अब एक चीज़ जो आपको बहुत पहले बता देनी चाहिए थी वो ये है कि जो परसेंटेज होती है वो हमेशा 100 में से ली जाती है। इस वजह से हम सब सोल्यूशंस का जो वॉल्यूम ले रहे हैं या वेट ले रहे हैं वो 100 ले रहे हैं, इसीलिए। तो आपको यहाँ एक एग्जांपल है 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन? तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल dissolves in 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर टू गिव 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। यानी हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल 80 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर डिजोल्व होके हमें 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये है हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन। आगे हम बात करते हैं मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी के हवाले से सबसे पहले बात आपने याद रखनी है, मोलैरिटी क्या होती है। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्स इन पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इट इज नंबर ऑफ moles of solute dissolves per decimeter cube of solution। यहाँ पे हमने 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाना है और उस 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर सोल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व होंगे, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। ये याद रखना है आपने, मोलैरिटी का जो ताल्लुक है वो आमतौर पर सोल्यूशन बनाने के साथ होता है। हमें लेबॉर्ट्री में बहुत ज़्यादा सोल्यूशन बनाने के साथ जो जिसका साथ होता है वो मोलैरिटी होती है। लेट्स सपोज हमें ये कहा जाता है 0.5 मोलर या मोलैरिटी का सोल्यूशन बनाना है ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब। हमने क्या करना है, 0.5 मोलर NaOH का सोल्यूशन बनाना है 250 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में, या इतना वॉल्यूम उसका होना चाहिए सोल्यूशन का, और सोल्यूशन की मोलैरिटी 0.5 मोलर होनी चाहिए। आपको इस तरह की स्टेटमेंट आएंगी, आपने इस तरह से मोलैरिटी जो है ना वो दे दी जाएगी और ये कहा जाएगा ये सोल्यूशन बनाए या इस तरह का सोल्यूशन बनाए, या अगर इतना वॉल्यूम हो, इतनी मोलैरिटी हो तो मैथ कितना होगा, ये सारा कुछ आपने फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए मोलैरिटी को फाइंड करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहली बात आप याद रखिए, मोलैरिटी का फार्मूला, इसकी डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम गौर करें तो वो है मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारे पास फार्मूला है मोलैरिटी का। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा मोल्स का। मोल्स बराबर होते हैं मैस ओवर मोलर मैस। तो इस मोल की जगह पे हम ऐसा करते हैं, ये वाला जो फार्मूला ये पुट कर देते हैं। तो इसको जब हम पुट करेंगे तो आएगा आंसर मैस ऑफ सोल्यूट, जो कि ग्राम में होगा, ओवर मोलर मैस ऑफ सोल्यूट ओवर ये एज इट इज आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो कि डेसीमीटर क्यूब के अंदर होगा। अब इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा, यानी ये भी मोलैरिटी का ही फार्मूला है दूसरा, और एक हमारे पास जो स्पेशल फार्मूला आ गया मोलैरिटी का, वो फिर क्या हुआ मैस ऑफ सोल्यूट ओवर ये जो है वो बटी का बल्टा पलट जाता होता है, आपको पता है, तो मोलर मैस जो कि ग्राम पर मोल में होगा, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ जो कि डेसीमीटर क्यूब में होगा। तो ये हमारे पास मोलैरिटी का फार्मूला आ गया। तो मोलैरिटी फिर क्या हुई, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के 1 डेसीमीटर क्यूब में सोल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व होते हैं, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। आगे हम बात करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी हम लोग मोलैरिटी से थोड़ी डिफरेंट है। मोलैरिटी में हम लोग डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, जबकि हम लोग मोलैरिटी के अंदर 1 kg के अंदर जो नंबर ऑफ मैस या मैस ऑफ सोल्यूट है, यानी इसको हम डिफाइन करना चाहें, मैस ऑफ सोल्यूट dissolves per kg of solution, यानी मैस ऑफ सोल्यूट है जो कि सोल्यूशन के 1 किलोग्राम के अंदर डिसॉल्व होता है। जैसे एक मिसाल देखें, लेट्स सपोज 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन। ये हमें कहा गया है व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन। 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन से क्या मुराद है? तो देखिए 1 मोलर, अब देखिए ग्लूकोज के 1 मोल के अंदर जो बेसिकली मैस होता है ना, वो होता है 180 ग्राम। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, 180 और 1 kg जो होता है ये आपको पता है 1000 ग्राम के बराबर होता है, प्लस 1000 ग्राम। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मोलैरिटी है उसमें जो सॉल्यूशन है वो 1000 से क्रॉस कर जाता है, 1000 ग्राम से क्रॉस कर जाएगा। जबकि जो मोलैरिटी है उसमें कभी भी सॉल्यूशन 1000 से क्रॉस नहीं करेगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब से ऊपर नहीं जाएगा, या 1 डेसीमीटर क्यूब ही हमेशा रहेगा। इसको हम चाहे खुले डिब्बे में बना लें, घर में किसी बास्केट में, या किसी बाल्टी टाइप जो है उसके अंदर भी मोलैरिटी को हम निकाल सकते हैं। हम 1 kg वाटर को या जो भी सब्सटेंस है, बल्कि पानी है, उसको हम जब मेजर करके बाल्टी में या किसी डिब्बे में डाल के रखें और उसके अंदर 180 ग्राम अगर हम लोग ग्लूकोज डाल देंगे तो देन जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा वो 1 मोलर सोल्यूशन होगा ग्लूकोज का। जबकि इसको बनाने के लिए यानी मोलैरिटी को बनाने के लिए हमें एक स्पेशल फ्लास्क, जिसे मेजरिंग फ्लास्क भी कहते हैं, उसके बगैर हम मोलैरिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते।
तो ये लेबॉर्ट्री में की जा सकती है, ये घर में भी की जा सकती है, लेबॉर्ट्री में भी इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये था हमारे पास मोलैरिटी के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं मोल्स फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे नाम से जाहिर है, मोल और फ्रैक्शन दो नाम है बेसिकली। फ्रैक्शंस हमारे पास हमने किसी सब्सटेंस को एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा या तीन से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में मिलाया, और मिलाने के बाद हमने उसमें से किसी एक सब्सटेंस, लेट सपोज हमारे पास जो सब्सटेंस है वो Na है प्लस Nb है प्लस Nc है, ये तीन सब्सटेंस हैं, उनके तीनों के मोल्स को हमने मिलाया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं Na के मोल फ्रैक्शन निकालूं, तो मैं Na के मोल निकालूंगा। ओवरऑल जो हमारे पास तीनों के मोल्स होंगे उनको लेंगे, और इन तीनों को हम जब डिवाइड करेंगे आपस में, इनको सम करने के बाद तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे ए के। तो ये हमारे पास ए के मोल फ्रैक्शन होंगे। हम जैसे परसेंटेज निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही हम लोग मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और याद रखें कि मोल फ्रैक्शन होती है वो यूनिटी के बराबर होती है। एक दो तीन जितने भी सब्सटेंस होंगे उन सब की जो मोल फ्रैक्शन होगी एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, ये तीनों आपने याद रखनी है। जैसे यहाँ पे मैंने तीन ली, तो तीनों की मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो हमेशा आपने याद रखना है 1 के बराबर होगा, यूनिटी के बराबर होगा। तो ये था हमारे पास मोल फ्रैक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ, जो कि एमडी कैट और रीकैट में कुछ आपको इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। ये कुछ मैंने एग्जांपल दी हैं, इनको हम देखते हैं, सॉल्व भी करते हैं। कहा गया है द मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ यूरिया इन 500 सेंटीमीटर क्यूब इज 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, जबकि मैथ यूरिया का हमें बता दिया गया है, हमने इसकी मोलैरिटी बतानी है। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ यूरिया। पहले ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसका आंसर हम निकालेंगे और फिर टिक करेंगे। तो सबसे पहली बात, मोलैरिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। आपने एक बात याद रखनी है कि जो मोलैरिटी है वो हमने फाइंड करनी है, और यहाँ पे हमें मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे देखिए हमें यूरिया दे दिया गया है, उसका मास है 40 ग्राम ओवर। अब अगला वाला आता है यूरिया का मोलर मास फाइंड करने का। तो यूरिया का मोलर मास फाइंड करने के लिए हमारे पास पहले हमें यूरिया का फार्मूला लिखना होगा, यानी NH2CO ये हमारे पास यूरिया का फार्मूला है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, हाइड्रोजन के एक एटम का 1 तो 2 का 2 हो गया, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 2, तो ये कितना आ गया 60 ग्राम। तो ये हमारे पास जो यूरिया है उसका मैस मोलर मैस आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब देखिए वॉल्यूम हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। जब इसको हम डेसीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो आपने बात याद रखनी है, हम क्या करेंगे 500 सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए इसको 1000 में डिवाइड कर देंगे। सेंटीमीटर क्यूब ये इसके साथ कट गया, 20 के साथ कट गया, तो 0.5 आंसर आ गया डेसीमीटर क्यूब में 0.5। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 40 ग्राम, और बल्कि ऐसा करते हैं कि ग्राम को ग्राम के साथ काट देते हैं, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा 40 ओवर 30, और ये हमारे पास मोल और डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब ये 0 के साथ 0 कट गया, तो 1.33 ये मोल ऊपर जाके मोल और पर डेसीमीटर क्यूब, यानी ये 1.33
मोलर या मोलैरिटी के बराबर आ जाएगा। तो इस लिहाज से हमारे पास जो आंसर है वो सी ऑप्शन ठीक है। अब आगे दूसरा एमसीक्यू है, आगे कहा क्या जा रहा है, इफ द परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 5% वेट बाय वॉल्यूम फॉर 100 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द मैस ऑफ ग्लूकोज। हमने ग्लूकोज का मैस निकालना है। अब परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है, परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू mass of glucose over volume of solution multiply by 100। देखिए हमें परसेंटेज दे दी गई है, ये है 5%, और मैथ हमने फाइंड करना, लेट इसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं। वॉल्यूम हमें दिया गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और ये एच 100 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इधर जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और x आ जाएगा, 100 के साथ 100 कट गया, x इज इक्वल टू 5 ग्राम। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन जो है वो सी ठीक है। तो इस तरह के आपको एमसीक्यूज आएंगे। अगर आपको किसी एमसीक्यूज की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स करें, लेकिन मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।